सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, ये बरसाने की एकदम बिल्कुल सत्य घटना है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। घटना काफ़ी पुरानी है लेकिन सत्य है। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। काफ़ी धनी सेठ जी थे। उनके कई सारे कारोबार थे और उनके 3 पुत्र भी थे साथ में, और उन तीनों की शादियां भी हो चुकी थी। 3 बहुएं थीं। सबके सब पुत्र आज्ञाकारी थे। चाल चलन में भी तीनों का व्यवहार अच्छा था। तीनों बहुएं अच्छी तरह से अपनी घर गृहस्थी चला रही थी। सब था घर में, लेकिन सेठ जी की कोई बेटी नहीं थी। यही अभाव उन्हें काफ़ी खलता था। इससे सेठ जी काफ़ी चिंतित भी रहा करते थे। सेठ जी अपनी चिंता को दूर करने के लिए मंदिरों में राधा रानी का दर्शन करने भी जाया करते थे और संतों के सानिध्य में संतों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह चिंता संतों के दर्शन से राधा रानी की कृपा से कम हुई। संत जी बोले, मन में जो भी अभाव हो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने को बास, यदि मानो राधे सुता फिर काहे रहो उदास। तभी सेठ जी ने संत को अपनी व्यथा बताई। तुरंत ही संतों ने उनको राह दिखलाई। राह कौन सी दिखलाई? सेठ जी ने राधा रानी का एक बहुत सुंदर सा चित्र मंगवाया और अपने घर में पुत्री भाव से रखते थे। रोज सुबह उठकर राधे राधे कहते, भोग लगाते और राधा रानी का हाल पूछते, बेटी कैसी हो, सब ठीक तो है ना। हर रोज का नियम था सेठ जी का। तो सेठ जी को एक तरह से आदत हो गई थी। दुकान से लौटकर आते तो राधे राधे कहकर ही सोते थे और राधा रानी की फोटो को कहते, बेटी भोजन पाया आपने, और राधे राधे कहकर ऐसा कहते और सो जाते थे। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती ना कोई बाधा, मैं हूँ पिता बहुत बड़भागी, बेटी है मेरी राधा। एक दिन एक मनिहारिन चूड़ी जो पहनाती है ना, उसको बोलते हैं मनिहारिन। मनिहारिन चूड़ी पहनाने सेठ के घर में आई और चूड़ी पहनने की गुहार लगाई। तभी तीनों बहुएं आईं और बारी बारी से चूड़ी पहनकर चली गईं। फिर एक हाथ और बढ़ा जो बहुत ही कोमल हाथ था। ऐसी कोमलता मनिहारिन ने कभी नहीं देखी अपने जीवन में, और काफ़ी सुंदर भी था। तो मनिहारिन ने सोचा, होगा कोई रिश्तेदार आया होगा इनके घर पर, उसकी कोई बेटी होगी, जो भी रिश्ते में हो उसकी हो सकती है। उसने चूड़ी पहनाई और चली गई। सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर पैसे मांगे सेठ जी से और कहा कि इस बार पैसे थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। सेठ जी बोले, क्यों, क्या चूड़ी कोई महंगी हो गई है? तो मनिहारिन बोलती है, नहीं सेठ जी, चूड़ी महंगी नहीं हुई है। आज मैं ना आपके घर पे 4 लोगों को चूड़ी पहना कर आई हूँ। तुम्हारे घर में कोई किशोरी भी थी, उसको भी मैंने पहनाई है। तो सेठ जी ने कहा कि 3 बहुओं के अलावा चौथा कौन है? झूठ मत बोल, देख यह ले 3 का पैसा और जा अपने घर। मनिहारिन बेचारी 3 का पैसा लेकर चली गई। करती भी क्या, ज़्यादा बहसबाजी भी नहीं कर सकती थी सेठ जी के सामने। शाम को सेठ जी ने घर पर पूछा कि चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी है? तो बहुएं बोली कि हम तो 3 लोग ही थे, तीनों के अलावा तो कोई भी नहीं था। तो सेठ जी को और भी गुस्सा आया। अच्छा, ये मनिहारिन झूठ बोलने लगी है। बहुओं को भी बुरा लगा, 3 लोगों को चूड़ी पहनाई और पैसे 4 लोगों की चाहिए इसको। सेठ जी ने सभी बच्चों ने परिवार ने एक साथ में भोजन पाया और भोजन पाने के बाद सोने के लिए चले गए। तो सेठ जी का नियम था राधा रानी को स्मरण करना और उनको राधे राधे बोलकर तभी सोते थे सेठ जी। तो सेठ जी राधा रानी के पास गए और बोले, राधा रानी कैसी हो बेटी, और हाल पूछा, आपने भोजन पाया, ऐसा कहकर और राधे राधे बोलकर सोने के लिए चले गए। तो सेठ जी को नींद आ गई। काफ़ी रात हो गई थी, सेठ जी सो चुके थे। तभी नींद में सपने में राधा जी प्रकट हुई। तो सेठ जी ने राधा रानी उदास देखा। तो सेठ जी बोले, बेटी बहुत उदास हो, क्या बात है? तो राधा रानी बोली, तन्या बनायो तात नात ना निभायो है, चूड़ी पहन लीनी मैं जान पित गई किंतु
आप मनिहारन को मोल ना चुकायो है। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, नैनन श्री राधिका के नीर भरे आयो है। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी आए, आज 4 चूड़ी काज मोहे बिसरायो है। राधा रानी रो रो कर सेठ जी को बोल रही हैं, मुझे बेटी बनाया है, चूड़ी पहननी है, मेरी चूड़ी के पैसे नहीं दिए, बहुओं के पैसे दे दिए तुमने। बहुएं याद आ गई, बेटी याद नहीं आई। तुमको ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो 4 चूड़ी के लिए मुझे बिसरा दिया। इतने में ही सेठ जी की नींद टूट गई, पर नीर नहीं टूटा, रात भर रोते रहे। सुबह हुई, स्नान ध्यान करके मनिहारन के घर पहुंच गए। मनिहारन सेठ जी को देखकर एकदम हैरान परेशान हो गई, क्योंकि सेठ जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। धन धन भाग तेरो मनिहारी, तो से बड़ भागी नहीं कोई संत महंत पुजारी। धन धन भाग तेरो मनहारी, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाही निहारी। चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते श्री वृषभान दुलारी। धन धन भाग तेरो मनहारी, बेटी को चूड़ी पहराई, लेऊं जाऊं तेरी बलिहारी। हाथ जोड़ विनती करूं क्षमा करियो चूक हमारी। जुगल नयन जलते भरे मुखते कहे न बोल, मनिहारन के पांव पड़े लागे चुकावन मूल। सेठ जी बहुत भावुक हो गए थे, तो उस मनिहारन ने दोनों कन्नों को पकड़ा और उनको खड़ा किया कि सेठ जी आप क्या कर रहे हैं। और एकदम मनिहारन सोचने लगी और एकदम से फिर बोली, जब तोए मिलो अमोल धन अब काहे मांगत मोल। ए मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। कभी चेहरा कभी दर्पण बदलता है, हजारों बार अपना मन बदलता है। देखना एक दिन उसे भी बदल दूंगा, प्यार से तो दुश्मन भी बदलता है। सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।